कई और वरिष्ठ नेताओं ने पहले इनकार कर दिया, तब उसके बाद यशवंत सिन्हा ने और अपना नाम चंदन, इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि यशवंत सिन्हा का बयान आया है, चुनाव तय करेगा लोकतंत्र है या नहीं, क्योंकि समाप्त होने के कगार पर है लोकतंत्र। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यशवंत सिन्हा। बिल्कुल, अगर वो राष्ट्रपति नहीं बने तो लोकतंत्र के लिए इतना बड़ा आघात होगा, शायद ये संदेश इस बयान के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं रविंद्र से अगला सवाल यही लेने जा रहा था कि उन्होंने कहा है कि चुनाव तय करेगा लोकतंत्र है या नहीं, लेकिन यशवंत सिन्हा को लेकर के कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों की एकता में सेंध लगी हुई है और उनके पुराने जो बयान हैं वो एक एक करके निकाले जा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जो बयान दिया था उसको लेकर भी असहजता है। और उत्तर प्रदेश में तो अब से थोड़ी देर पहले ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं उन्हें चाहिए कि वो पुराने बयान का ख्याल रखते हुए द्रौपदी मुर्मू के लिए वोट करें। क्या कहा यशवंत सिन्हा ने, उनकी बात आपको सुनाते हैं। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, जिन्होंने अब से थोड़ी देर पहले यह बयान दिया है कि यह चुनाव तय करेगा कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं, और जो आसार नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या यह माना जाए कि यशवंत सिन्हा पहले ही हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं और अंतरात्मा के आधार पर जो वोट करने की बात कह रहे हैं वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं? और आंकड़े तो खैर यही गवाही देते हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में 65% से ज्यादा का आंकड़ा नजर आता है और माना यह जा रहा है कि एनडीए की कोशिश इसे 70% तक ले जाने की है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के नाम पर न सिर्फ एनडीए के घटक दल एक हुए बल्कि कई दूसरी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी समर्थन दे रही हैं। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है, तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है को अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट कीजिए, ये बीजेपी के लोग भी कह रहे हैं, वो विपक्ष से ये अपील कर रहे हैं। और यशवंत सिन्हा, जो कि खुद उम्मीदवार हैं, उन्हें भी ये मालूम है कि जब तक अंतरात्मा की आवाज पर वोट नहीं पड़ेगा वो इस रेस से भी बाहर है, तो इसलिए वो भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये वोट अंतरात्मा की आवाज पर पड़े। और चंदन, जिस बात को आप इंगित कर रहे थे, बता रहे थे कि डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक जो बात कह रहे हैं कि बहुत से लोग नाराज हैं यशवंत सिन्हा के पुराने बयान से मुलायम सिंह यादव को लेकर, जो उन्होंने कहा था कि वो आईएसआई के एजेंट हैं। ये असल में हकीकत है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की है और चिट्ठी लिखकर यह कहा है कि नेताजी के लिए जो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा, जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक वोट कैसे दिया जा सकता है। बिल्कुल, और लगभग 1 घंटे का वक्त अब होने आया है। 10 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी संसद में और साथ ही साथ अलग अलग विधानसभाओं में। तो लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और यह सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज पर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं।